डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे है? देखिए, इन्फेक्शन काफी फैल चुका है। आपके पति की हालत बहुत क्रिटिकल है। हमारी कोशिश जारी है, पर आप लोग ज्यादा उम्मीद मत रखिए। डॉक्टर साहब क्या बोल गए? अरे बेटिया, कुछ तो बोल। हाँ, बाबा को क्या हो रहा है माँ? माँ कुछ तो बोलो ना माँ। माँ बोलो ना माँ। बोलो ना माँ, बाबा कब ठीक होंगे? सॉरी सर, सेप्टाडिल आउट ऑफ स्टॉक है। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे महीने का स्टॉक होना चाहिए ना। पता नहीं सर, मैंने चेक किया स्टोर में, पर सेप्टाडिल आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। तुरंत झांसी स्टेट हॉस्पिटल कॉल करो और इमरजेंसी स्टॉक मंगवाओ। कम से कम 5 डोजेस हर दिन की लगेंगी इस पेशेंट के लिए, वरना जो 5% चांसेस हैं वो भी नहीं रहेंगे। यस सर। फास्ट। पेशेंट होल्ड नहीं कर पाया। डेड? यस समर, इन्फेक्शन कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। सॉरी, हम आपके पति वीर को नहीं बचा पाए। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले का एक छोटा सा गांव, जहां एक 35 साल के आदमी को इन्फेक्शन होता है और वो मर जाता है। इन्फेक्शन लाइलाज नहीं था, लेकिन उस सरकारी ग्रामीण अस्पताल में इलाज के लिए दवाइयां ही नहीं थी और ड्यूटी पर इंचार्ज डॉक्टर इस बात से पूरी तरह से वाकिफ था कि अस्पताल की जो हालत थी वो कतई नहीं होनी चाहिए। सिंह, सेंट्रल हेल्थ ऑफिस के कागजात साफ साफ दिखाते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में जो स्टॉक है उससे कई ज्यादा दवाइयां भेजी जा रही हैं। सर, आपके हाथ में जो है वो कॉस्ट शीट है, सप्लाई शीट नहीं। सप्लाई शीट ये रही सर, ये रही। ये क्या नॉनसेंस है? सप्लाई किए गए माल से 4 गुना ज्यादा बिलिंग है। ये कैसे हो सकता है? वो मुझे नहीं पता सर। वो मैं पता लगा कर रहा हूं। ये पेपर सीन छोड़ जाइए। हाँ सिंह बोलो, सब खैरियत? कुमार साहब, थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पर। कैसी गड़बड़ सिंह? सर, वो एक नए सीनियर साहब आए हैं, डॉक्टर समर। उनको बिलिंग और सप्लाई के बीच की गड़बड़ नज़र आ गई है। कैसे नजर आ गई? बात उस साले तक पहुंची कैसे? अजय साहब, वो एक पास के गांव का पेशेंट था, दवाइयाँ आउट ऑफ स्टॉक थी तो चल बसा। बस इसी बात को लेकर बखेड़ा खड़ा कर दिया इसने डॉक्टर ने। कितना लेगा? हिसाब समझा दो ना प्यार से। साहब समझदार नहीं लगता, बहुत टेढ़ी बात कर रहा है। अच्छा, साहब सारे कागजात मुझसे ले लिए। आप जल्दी कुछ करो, वरना ये और खोदेगा, कहीं हमारी कब्र ना खोद दे। तुम टेंशन मत लो सिंह, मैं भी देखता हूँ किस मिट्टी का बना है डॉक्टर समर। मैं अंदर आ जाऊं डॉक्टर साहब? कितना अंदर आओगे? गोदी में बैठोगे क्या? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमारी जगह तो आपके चरणों में है, पर कोई है जो हमारे सर पर बैठना चाह रहा है। साफ साफ बोलो कुमार। वो हरिपुर अस्पताल में डॉक्टर समर आए हैं ना? जानता हूँ। अपने साथ आफत लाए हैं साहब, हम सब के लिए। सप्लाई और बिलिंग के सारे कागजात मंगवा कर स्टडी हो रही है, गणित चल रहा है। उनके एक पेशेंट के लिए दवा शॉर्ट पड़ गई, जिससे उसकी डेथ हो गई। सीएमओ साहब के पास शिकायतनामा लेकर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर समर। ये समर क्या क्या जानता है और कितना जानता है? अरे मुझे कुछ नहीं मालूम है डॉक्टर साहब, वो तो अपना सिंह है ना, उसने मुझे फटाफट फोन घुमा दिया। ठीक है, इस समर के बच्चे को अब मैं घुमाता हूँ।
ये देखिए सर, जितने पैसे सरकार सप्लायर्स को दे रही है उतने पैसों की दवाई हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं रही। और सर, जो दवाइयों के एक्चुअल दाम है उससे 10 गुना ज्यादा दाम पे दवाइयां बेची जा रही हैं। ये तो सरासर लूट है। यस सर। सो और ये सारी दवाइयां आपके डेप्यूटी डॉक्टर अवस्थी की देखरेख में डिस्पैच होती हैं। समर, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। सर, लेकिन आशा करता हूं कि डॉक्टर अवस्थी भी जानते होंगे कि ये जो सब हो रहा है वो गलत है सर। मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, लेकिन ऐसे ऊँगलियां उठाने की जरूरत नहीं। सर, लोग दुनिया से उठ रहे हैं सर। यहां आने से पहले मैं 15 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 4 चीफ हेल्थ सेंटर्स जाके आया हूं। सब जगह वही हाल है सर, वही लूट, वही अंडर सप्लाई, वही ओवर बिलिंग। सर, पिछले 8 महीने में 30 डेथ्स हुई हैं दवाइयों की शॉर्टेज की वजह से। सो 5 डेथ्स तो मेरे अपने हरिपुर हॉस्पिटल में। सर, मेरी समझ में यह नहीं आता है कि कम दवाइयों के लिए हम इतने ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं, जबकि उतने ही पैसों में हम भरपूर दवाइयां स्टॉक कर सकते हैं सर। ये पेपर्स मेरे पास छोड़ जाओ, मैं देखता हूं। सीएमओ सर, आई होप आप जल्दी देखेंगे और तुरंत एक्शन लेंगे। थैंक यू सर। डॉक्टर समर शोर करने पर तुला है। सिन्हा साहब, गरम खून में आदर्शवाद का इन्फेक्शन हो गया है और कुछ नहीं। अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए उसे हरिपुर हॉस्पिटल में आए हुए। वो सिर्फ हरिपुर में चुपचाप बैठने वालों में से नहीं। देखिए डॉक्टर अवस्थी, रूरल मेडिकल सेंटर्स आपके अंडर में हैं। अगर ये लड़का मुझसे ऊपर तक गया तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। मैं आपकी बात समझता हूँ सिन्हा साहब, लेकिन 6 सालों से ये सब चल रहा है। कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? आपकी रिटायरमेंट को अब सिर्फ 1 साल बचा है डॉक्टर अवस्थी, और मैं नहीं चाहता कि आपकी रिटायरमेंट के बाद जो भी ऑफिसर्स यहाँ पे आए उसकी वजह से हमारे अरेंजमेंट की रिटायरमेंट हो जाए। आप चिंता मत करिए। बहुत बड़ा स्कैम है। इतने महीनों से बात पकड़ में ही नहीं आ रही थी। पता है, वो पेशेंट जिसकी डेथ हुई ना, मैं उसे बचा सकता था। समर, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपने पेशेंट्स को लेकर हद से ज्यादा इमोशनल हो रहे हो? हर चीज दिल पर लेते हो तुम। बाकी लोग भी थोड़ा दिल से लेते ना तो इतनी बुरी हालत नहीं होती। क्या करप्शन है मालूम है तुम्हें? ये जो मैंने खोज निकाला है पिछले 8 महीने का स्कैम है, पूरे 3 करोड़ रुपए का। दवाइयों को 10 गुना ज्यादा दाम पे खरीदा जा रहा है, और जब जरूरत होती है तो है ही नहीं। और सोचो, ये गड़बड़ कितने सालों से चली आ रही है। ऊपर से लेकर नीचे सबको कट जाता है। समर, बात को समझो। ये सीएमओ, डिप्टी सीएमओ बहुत बड़े लोग होते हैं, इनसे झगड़ा मोल लेना कहाँ तक ठीक है? नहीं प्रिया, वो लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। सरासर लूट है यार, मर्डर है, मर्डर। गुड इवनिंग डॉक्टर समर। डॉक्टर अवस्थी, आपको जो भी कहना है प्लीज सिंपल और स्ट्रेट तरीके से कहिए। तो सिंपल और स्ट्रेट बात, मैं तुम्हें कट दूंगा, तुम कट लोगी, और हम सब लोग प्यार और शांति से रहेंगे। डॉक्टर अवस्थी, आप इस वक्त मेरे घर में बैठे हुए हैं, इसलिए आपसे प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। चले जाइए यहां से, प्लीज लीव। डॉक्टर समर, इतनी अच्छाई से तो डायबिटीज हो जाएगा, और इतने गुस्से से ब्लड प्रेशर और सिस्टम रत्ती भर चेंज नहीं होगा। चेंज तुम्हें होना होगा डॉक्टर, जैसे हम सब लोग हुए हैं। 4-6 करोड़ यहाँ वहाँ हो जाए तो सरकार को छींक तक नहीं आएगी, लेकिन इतने सारे पैसों से हम सभी लोगों की जिंदगियों में हिचकी नहीं आएगी। आप तो जिंदा है ही नहीं, फिर किस जिंदगी की बात कर रहे हैं? प्रिया, चाहे तो तुम्हारे हाथ के मैं पीकर ही रहूंगा, लेकिन आज नहीं। उस दिन जब तुम अपने गर्म दिमाग पति को 1 कप दुनियादारी के पिलाकर उसे ठंडा कर दो। तो फिर आप हमारे घर में कभी चाय नहीं पी पाएंगे डॉक्टर अवस्थी, क्योंकि मुझे जहर पीना मंजूर है, लोगों का खून चूसना नहीं। प्रिया, समझो इसे, हम डॉक्टर्स तो मच्छर हैं। खून के बड़े बड़े घूंट पीने वाले तो दिल्ली और लखनऊ में रहते हैं। ये जिस रास्ते पर चल पड़ा है ना, ये रास्ता कहीं नहीं जाता। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं। डॉक्टर हूं, उम्मीद रखना आदत है। इसके बाद भी हो तो तुम हमारी बिरादरी के, तुम्हें साथ लेकर चलेंगे। फोन करो जल्दी। क्या?
तुम राजू बेटे को बुला लो जल्दी। डॉक्टर हूं, उम्मीद रखना आदत है। इसके बाद भी हो तो तुम हमारी बिरादरी के, तुम्हें साथ लेकर चलेंगे। फोन करो जल्दी। रोजगार प्लान्स, सड़कों के टेंडर्स, बड़े बड़े खेल महोत्सव, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स, मेडिकल फैसिलिटीज, लोन स्कीम्स, आप कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट उठाइए, उनमें आपको बेशुमार भ्रष्ट हाथों के निशान मिलेंगे। इन्हीं भ्रष्ट हाथों के बीच कमीशंस और परसेंटेजेस का धंधा घूमता रहता है। डॉक्टर समर इस करप्शन के भवंडर में, इस अनैतिकता के तूफान में ईमानदारी की जोत जलाने की फिराक में था। एक अकेला आदमी सत्ता और प्रशासन के ठेकेदारों से कितना और कब तक लड़ पाता? सर, अगर 1 महीने बाद भी एक भी गुनहगार पकड़ में नहीं आया तो इंक्वायरी चल ही नहीं रही है, रुक गई है, ठप पड़ गई है। देखो डॉक्टर समर, तुमने कंप्लेन की, मैंने एक्शन लिया, सीनियर ऑफिसर्स लगे हुए हैं। बिल्कुल सर, सीनियर ऑफिसर्स ही लगे हुए हैं। सर, इंक्वायरी का तो पता नहीं है, लेकिन लूटपाट में जरूर लगे हुए हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, वही जो सारी दुनिया जानती है और वही जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सर, डेप्यूटी सीएमओ डॉक्टर अवस्थी सारे बिल्स सैंक्शन करते हैं। सर, वही इस करप्शन की जड़ है और उनका ऑफिस इसका गढ़ है। सर, इनफ इज इनफ समर। इंक्वायरी की रिपोर्ट टेबल पर आने तक इस विषय पर मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। सर, मुझे तो इंक्वायरी रिपोर्ट पर ही डाउट है। मतलब तुम मुझ पर भी डाउट कर रहे हो? नहीं सर, लेकिन मैं आपको समझ नहीं पा रहा। सर, इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, चोरी अपनी जगह सर, लेकिन गरीब और लाचार पेशेंट्स को उनके हक की दवाइयां नहीं मिल रही हैं, वो मर रहे हैं। सर, कम ऑन, अपने ड्रामेबाजी वाला टोन जरा लो डाउन करो। हम सब यहां पर एक जिम्मेदार डॉक्टर हैं जो काफी कुछ सेक्रीफाइस करके इस गांव की सेवा कर रहे हैं। श्योर सर, डॉक्टर अवस्थी खुद मेरे घर आए थे और मुझे भी सेवा की पार्टनरशिप ऑफर कर रहे थे। देखो डॉक्टर समर, डॉक्टर अवस्थी एक सीनियर और जिम्मेदार ऑफिसर है, डिप्यूटी सीएमओ है, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए ठोस सबूत की जरूरत है। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक तुम चुप बैठोगे। सर, दोनों ही नहीं होंगे, ना तो रिपोर्ट आएगी और ना ही मैं चुप बैठूंगा। हेलो समर, देखो यार, तुम अगर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का शौक रखते हो तो उसे बेशक पूरा करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरों के पैर उनके अपने पैर होते हैं यार, उन्हें अपने हाथों से छूओगे तो आशीर्वाद मिल सकता है, और अगर कुल्हाड़ी मारोगे तो बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। सिविल लाइंस ले चलो, विजिलेंस डिपार्टमेंट। ये रूरल हेल्थ सेंटर्स के सारे परचेजेस डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अवस्थी हैंडल करते हैं? जी सर। डिप्टी सीएमओ बहुत बड़ी पोजीशन है डॉक्टर समर। सर, इतनी बड़ी कि आप भी कोई एक्शन नहीं लेने की सोच रहे हैं? Am I right? रॉन्ग। देखिए, एक तो मेरे बारे में सोचना बंद कर दीजिए, और दूसरी बात, क्या आप में आखिर तक खड़े रहने की ताकत है कि घुटने कांपेंगे आपके? मतलब?
मतलब इतने बड़े लेवल का करप्शन एक्सपोज करने के लिए गुर्दा लगता है, काफ़ी गहराई तक खोदना पड़ता है, कई सारी दुश्मनियां मोल लेनी पड़ती है डॉक्टर समर। सर, मैं बस इतना जानता हूं कि ये पैसों की हेराफेरी और जानों की सौदेबाजी दोनों रुकनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कमिटेड है तो हम खोदना शुरू करते हैं, देखते हैं सुरंग कहाँ निकलती है। सारे हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और मेडिकल डिपार्टमेंट के सारे फाइल्स हमें खंगालने पड़ेंगे। आई नो कुलदीप, पर शिकायत करने वाले इस डॉक्टर का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, बस एक नेक मकसद है, और ऐसे लोग रोज रोज हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देते। वसीम, कुलदीप, सारे पेपर्स उठा लो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सर ये हमारे ज़रूरी रिकॉर्ड्स हैं सर। और आप सबके ट्रैक रिकॉर्ड को समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। वसीम, कुलदीप, सारे पेपर्स के फोटोकॉपीज बना दो, हर पन्ने की, और सिंह साहब हर पन्ने पर दस्तखत करेंगे। ये सारे आपके सिग्नेचर हैं यहाँ पर। साहब कुछ चाय पानी का इंतजाम करूँ क्या? हम यहाँ दूध और पानी अलग करने आए हैं, बैठे रहिए। सर सालों से ओवर बिलिंग चल रही है। मतलब सालों से सरकार लुट रही है। ये जाली बिल्स भरने के लिए जनता के टैक्स का पैसा जा रहा है। सर, सिर्फ पिछले 1 साल में कम से कम 4 से 5 करोड़ की बोगस बिलिंग दिखाई दे रही है। और एक्चुअल दवाइयों की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख रुपए की हुई होगी। सीधा गणित मालूम होता है, 1 का 10। 1 रुपए की दवाई सप्लाई करो और 10 रुपए ले जाओ। ये 10 रुपए किन किन हाथों में कैसे कैसे बढ़ रहे हैं ये देखना बाकी है। सर सारे सैंक्शंस और अप्रूवल डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अवस्थी के ऑफिस से किए जाते हैं, और ये सारे सैंक्शंस और अप्रूवल्स हम कोर्ट में पेश करेंगे। फिर तो सर सारे बड़े बड़े नाम उछलेंगे। तो उछलने दो कुलदीप, एंड आई थिंक उछलने चाहिए, वरना कुछ ही समय में आम आदमी उछलेगा, वो भी अदालत के बाहर, फिर किसी की खैर नहीं। हाँ सिन्हा साहब बोलिए। डॉक्टर अवस्थी, विजिलेंस डिपार्टमेंट का नोटिस आया है। ओह, ये समर अपना बचपना कब छोड़ेगा? इसका बचपना हमारा बुढ़ापा खराब कर देगा अवस्थी। विजिलेंस डिपार्टमेंट कोर्ट में केस फाइल करने जा रही है, हमारे सारे डिपार्टमेंट और हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ सर्च वारंट की मांग करने के लिए, और ये सारा सर्च ऑपरेशन आपके दरवाजे पर आकर रुकेगा अवस्थी। ओह माय गॉड। सिन्हा साहब आप जरा वो प्लीज विजिलेंस के डायरेक्टर्स को पटा लीजिए ना। अवस्थी, डॉक्टर हो तुम, जेब कतरने वाली बातें मत करो। अरे इस वक्त मैं किसी से कोई बात नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्या करूं सर? आज तक जो कुछ भी किया था मुझसे पूछकर किया था क्या? मेरा काम था तुम्हें इन्फॉर्म करना, अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। बट सर प्रिया, ये देखो प्रिया, अभी इस देश की सिचुएशन इतनी होपलेस नहीं हुई है। कोशिश करो तो करप्शन को रोका जा सकता है, बस आदमी को थोड़ा सा भरोसा होना चाहिए। समर, मुझे तुम पर भरोसा है लेकिन इस सिस्टम पर नहीं। मे बी आज ही खबर फ्रंट पेज पर है, लेकिन कल पता नहीं किस पन्ने पर होगी। होगी भी या नहीं होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मिसेस समर, मैं आपकी इस नेगेटिव थिंकिंग का इलाज कैसे करूं समझ नहीं आता,
पर इतना समझ गया हूं कि ये डॉक्टर अवस्थी जैसे लोग एक आध लड़ाई जीत सकते हैं, युद्ध नहीं। ये सारी बकवास लिखने के लिए तनख्वाह मिलती है क्या इन अखबार वालों को? हाँ, इनका तो काम ही है ये, हमारे बारे में उल्टा सीधा छाप देना। इसी बात की तो तनख्वाह मिलती है इन्हें सालों को। लीजिए, आप चाय लीजिए। अरे क्या हुआ? क्या हो रहा है आपको? सुनिए, क्या हो रहा है आपको? तुम राजू बेटे को बुला लो जल्दी। मैं पहले हॉस्पिटल में फोन करती हूँ। नहीं, तुम राजू बेटे को फोन करके बुला लो, मेरी तबीयत। एक मिनट। हेलो। समर, सुना आपने? क्या दिव्या? हमारे डॉक्टर अवस्थी, क्या हुआ उन्हें? ही इज डेड। क्या? हाँ, अभी अभी खबर मिली कि उन्हें स्ट्रोक हुआ और वो चल बसे। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक था, हम उन्हें रिवाइव नहीं कर सके। बहुत प्रेशर था उन पर। भाभी जी, देखिए, डॉक्टर अवस्थी मेरे एस्टीम कलीग थे, बहुत साल हम लोगों ने एक साथ काम किया। मेरे डैड बहुत अच्छे डॉक्टर थे सर। हाँ, ये हम सब जानते हैं। 6 महीने लगातार छानबीन करने के बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट में हो रहे स्कैम के बारे में काफी सबूत इकट्ठे कर लिए थे। इस पूरे गफले का किंगपिन था डॉक्टर अवस्थी, जिसके गिरेबान से विजिलेंस डिपार्टमेंट सिर्फ एक कदम दूर था। लेकिन ऐन मौके पर यह डॉक्टर अवस्थी अचानक बहुत ज्यादा दूर चला गया। अब सवाल यह था कि इस विशाल करप्शन केस का क्या होने वाला था। जब डॉक्टर अवस्थी की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई, तब वो अपने रिटायरमेंट से महज 2 महीने दूर थे। मैं ट्रिब्यूनल और हेल्थ मिनिस्ट्री दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि डॉक्टर अवस्थी के बेदाग करियर और उनके एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए उनकी फैमिली को फुल बेनिफिट्स और पेंशन तुरंत रिलीज किया जाए। थैंकिंग यू सीएमओ, आज ही डिस्पैच कर दो। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट पर कई संगीन आरोप लगाए हुए थे। दवाइयों की खरीदी में हो रहे गबन के आरोपों का जवाब डिप्टी सीएमओ के ऑफिस की जिम्मेदारी थी। पर जब डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अवस्थी रहे ही नहीं, इस केस को और परस्यू करने का मतलब होगा अदालत और दोनों डिपार्टमेंट्स के समय की बर्बादी। वैसे भी अभी तक इस केस में कोई भी ठोस सबूत कोर्ट में पेश नहीं हुआ है। इसके चलते अदालत इस केस को क्लोज करती है। शायद तकदीर का इंसाफ करने का अपना तरीका है। हमने जो करना था वो किया, आगे तकदीर की मर्जी। देव साहब, डॉक्टर अवस्थी की डेथ हुई है, करप्शन की नहीं। आप ये केस कैसे क्लोज कर सकते हैं? प्लीज डॉक्टर समर, ये केस हमने नहीं, निचली अदालत ने क्लोज किया है। तो आप ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं, केस रीओपन हो सकता है। हाँ, जरूर ओपन हो सकता है, अगर हमारे पास ठोस सबूत हो तो। डॉक्टर अवस्थी से अगर पूछताछ होती तो फिर सबूतों का खजाना हमारे हाथ लगता। पर लेकिन आपके पास वो जाली बिल्स तो है ना? हाँ है, पर वो काफ़ी नहीं है। उन जाली बिल्स को असली साबित करने के लिए हमने कोर्ट से डॉक्टर अवस्थी से क्वेश्चनिंग की परमिशन मांगी थी, जो कोर्ट ने हमें दी भी थी, पर कुदरत ने नकार दी। तो अब हमारे आरोप सिर्फ आरोप बनकर किसी फाइल में पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई आरोपी तो है नहीं। तो फिर केस किसके खिलाफ लड़ेंगे? चार्जेस किस पर फ्रेम होंगे? सजा किसको दी जाएगी? सॉरी डॉक्टर समर, आपने, मैंने, मेरी टीम ने पूरी कोशिश की है। हम हारे नहीं, पर हमारी जीत भी नहीं हुई।
अरे डॉक्टर साहब आप आइए 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 बैठिए यहाँ पे। अरे बहू बहू। जी बाबूजी। अरे डॉक्टर साहब आए हुए हैं। अरे डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते आशा जी। लड़का कैसा है आपका? जी अच्छा है। स्कूल जाता है वो? हाँ जाता है ना, गांव के स्कूल में भर्ती है। मैं आपके लिए चाय रखती हूँ। नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलूं। ये कुछ पैसे हैं, आपके लड़की की पढ़ाई में काम आ जाएंगे। ये क्यों डॉक्टर साहब? ऐसा हमने आपके लिए क्या किया जो आप हमें पैसे दे रहे हैं? वो मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाया, आपके लड़के को नहीं बचा सका, आपके पति को। बस बहुत खटकता है मुझे। ऊपर वाले को खटका नहीं है तो डॉक्टर साहब आप अपना कलेजा क्यों भारी कर रहे हैं? समझता हूँ, लेकिन प्लीज रख लीजिए इसे, चलता हूँ। मैं कैसे इन्हें बताता कि उनके लड़के की मौत भगवान की मर्जी नहीं थी, बल्कि हमारा फेलियर था। कैसे इन्हें बताता कि कुछ डॉक्टर्स जिन्हें वो भगवान का दर्जा देते हैं, दरअसल सफ़ेद कोट पहने हुए हैवान हैं जो गरीबों की सांसें लूटकर बस पैसे बनाते हैं। मैं किस मुंह से इन्हें बताता कि हमारे लिए मौत सिर्फ एक रजिस्टर की एंट्री है और कुछ भी नहीं। अपने आप से कैसे कहता समर कि तू फेल हो गया, तू करप्शन का बाल भी बांका नहीं कर पाया। पता नहीं, शायद भगवान की यही मर्जी थी। डॉक्टर अवस्थी को गुजरे हुए 9 साल बीत गए थे। उसके खिलाफ करप्शन का केस अब खारिज हो चुका था। झांसी एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्थ सेक्टर में दवाइयों की ओवर बिलिंग और अंडर सप्लाई का स्कैम बंद फाइलों में दफन हो गया था। अब झांसी से दूर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी। सब्जेक्ट था डॉक्टर अवस्थी की पेंशन में बढ़ोतरी की मांग। पिटीशन में यह आरोप था कि उनकी फैमिली को जो पेंशन मिल रही थी वो उनके ग्रेड से कम थी। यह पिटीशन बहुत अजीब थी क्योंकि अर्जी देने वाला ना तो डॉक्टर अवस्थी का बेटा था और ना ही उनकी विधवा। तो फिर ये कौन शख्स था जिसे 9 साल बाद डॉक्टर अवस्थी की पेंशन को लेकर इतनी चिंता थी? सर, डॉक्टर अवस्थी का सर्विस रिकॉर्ड एक्सीलेंट था। मुझे उनके सर्विस रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, और ये जो पेंशन बढ़ोतरी की मांग हो रही है इसके कारण भी मुझे लिखित में चाहिए, क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड्स मुझे ट्रिब्यूनल के सामने पेश करने होंगे। सर, डॉक्टर अवस्थी की लास्ट पोस्टिंग झांसी डिवीजन में थी, जहां पर वो डिप्टी सीएमओ की पोस्ट पर थे। ठीक है, आप उनके सारे रिकॉर्ड्स को फाइल करो, उसके बाद मैं केस की स्टडी करता हूँ। राइट सर, थैंक यू। प्रणाम भाभी जी। अरे गुप्ता जी नमस्ते, आइए आइए। अब यूँ समझ लीजिए कि पेंशन में बढ़ोतरी हो ही गई। 6 साल लग गए। मैंने कहा था ना, मैं करवा कर रहूंगा। धन्यवाद गुप्ता जी, बैठिए। हाँ, लेकिन अब कोर्ट में मुझे आने की जरूरत नहीं है ना? सवाल ही पैदा नहीं होता सर जी, केस पूरी तरह से साफ है। क्या है गुप्ता जी, अब मैं जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। बैठिए। डॉक्टर साहब बोलिए। कोर्ट को आपके सर्विस रिकॉर्ड्स चाहिए, और जिन जिन ऑफिसेज में आपने काम किया था वहाँ के रिकमेंडेशन लेटर्स लगेंगे। हाँ, वो आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे आज तक की सर्विस रिकॉर्ड एकदम परफेक्ट रही है, बिल्कुल मेरी मौत की तरह। ये सारी बकवास लिखने के लिए तनख्वाह मिलती है क्या इन अखबार वालों को?
हाँ, इनका तो काम ही है ये, हमारे बारे में उल्टा सीधा छाप देना। इसी बात की तो तनख्वाह मिलती है इन्हें सालों में। लीजिए, आप चाय लीजिए। अरे क्या हुआ? क्या हो रहा है आपको? सुनिए, क्या हो रहा है आपको? तुम राजू बेटे को बुला लो जल्दी। मैं पहले हॉस्पिटल में फोन करती हूँ। नहीं, तुम राजू बेटे को फोन करके बुला लो, मेरी तबीयत। एक मिनट। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ जी आपको? सुनिए, उठिए ना। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। मैं तो यूं ही मरने के एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। आप भी ना, कितना डर गई थी मैं। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस तुम जल्दी से राजू बेटे को फोन करके बुला लो। हाँ, लेकिन उसे अभी कुछ मत कहना। वो यहाँ आ जाए तो मैं उसे सारी बातें समझाऊंगा। डॉक्टर चौहान, आपके स्टाफ के 2 लोगों को तो आप हैंडल कर ही सकते हैं। एक तो हो जाएगा और दूसरे के लिए कोशिश करनी होगी। हाँ, लेकिन कामयाब कोशिश होनी चाहिए, हम फेल हो ही नहीं सकते। वो सीना को मैं संभाल लूंगा। बताइए फिर प्लान क्या है? आप सभी लोगों के फुल कोऑपरेशन से मैं मर जाऊंगा। उसके बाद मेरा ये बेटा मेरी डेथ सर्टिफिकेट मेरे सारे ऑफिस में पहुंच जाएगा। लेकिन डैड, अंतिम संस्कार कैसे होगा? किसका होगा? तुम उसकी चिंता मत करो राजीव, मेरे मॉर्ग में लावारिस लाशों की कोई कमी नहीं है। स्मार्ट डॉक्टर जवान, वेरी स्मार्ट। 1 सेकंड के लिए भी किसी को शक नहीं होना चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं, कोई शोषण नहीं, कोई विधियां नहीं, क्योंकि डॉक्टर, मरहूम डॉक्टर अवस्थी को ये सब कुछ पसंद नहीं था। बेचारे सिंपल से आदमी थे, कर्मयोगी थे। जैसे जिंदगी जिए वैसे ही चलती है। डॉक्टर जिंदगी को मौत के मुंह से वापस छीन कर लाते हैं, लेकिन यहां तो एक डॉक्टर मौत का मुखौटा पहनकर पूरे 9 साल तक जिंदगी के हर मजे लूटता रहा। एक ऐसी जिंदगी जो छल कपट और गरीबों की लाशों पर खड़ी थी। अपनी काली करतूतों से कमाई हुई ब्लैक मनी को डॉक्टर अवस्थी ने आगरा में इन्वेस्ट किया, जहां का वो रहने वाला था। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इतना बड़ा कांड करने के बाद भी ये डॉक्टर अपनी पेंशन में बढ़ोतरी के लिए कानून के दरवाजे पर दस्तक दिलवा रहा था। लेकिन कब तक डॉक्टर अवस्थी अपनी मौत के साए के पीछे छुपा बैठा रहता? कभी ना कभी तो उसे कानून की रोशनी में आना ही था, बेनकाब होना ही था। हेडक्वार्टर से आए हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट को कुछ रिकॉर्ड्स चाहिए। ठीक है, मैं देख लूंगी। आप लोग निश्चिंत रहिए, कल डिस्चार्ज मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी। बोलो दिव्या। समर, आपको डॉक्टर अवस्थी याद है? याद तो उन लोगों को किया जाता है जिन्हें आप भूलते हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनकी सर्विस रिकॉर्ड की इंक्वायरी आई हुई है, मेरे टेबल पर ही पड़ी है। किस चीज की इंक्वायरी है? उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की पिटीशन दाखिल हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उनकी फैमिली ने फाइल की हुई शायद। नहीं समर, पिटीशन पर सिग्नेचर ना मिसेस अवस्थी के है और ना डॉक्टर अवस्थी के बेटे के है। तो फिर? पिटीशन खुद डॉक्टर अवस्थी ने साइन किए हैं। नॉट पॉसिबल दिव्या, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर अवस्थी को गुजरे हुए 9 साल हो गए। वही तो समर, इस पिटीशन पर सिर्फ उनके सिग्नेचर्स ही नहीं बल्कि उनकी दी हुई एफिडेविट भी है जिसमें पिछले महीने की तारीख है। इम्पॉसिबल, आई डोंट बिलीव दिस। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिस गया था और मैंने खुद वहां डॉक्टर अवस्थी के सिग्नेचर देखे, वो एफिडेविट भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से फाइल हुआ है और वहां डॉक्टर अवस्थी का एड्रेस आगरा का है। लुक डॉक्टर समर, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। 9 साल पहले उस आदमी का क्रियाक्रम हो चुका था, हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर चुका था। हम बस इतनी दूर थे उससे।
लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो, शायद उनकी जरूरत पड़े। श्योर सर। नमस्ते, हम पेंशन डिपार्टमेंट से आए हैं। वो डॉक्टर अवस्थी के कुछ सिग्नेचर्स चाहिए थे। उन्होंने जो पेंशन में बढ़ोतरी की पिटीशन की थी वो अप्रूव हो चुकी है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए आइए, अंदर आइए। शुक्रिया। आप लोग 2 मिनट बैठिए, मैं उन्हें अभी बुला के लाती हूँ। जी। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अवस्थी। नमस्ते डॉक्टर अवस्थी। आपने मुझे पहचाना नहीं सर? हम पहले भी मिल चुके हैं। ओह रियली? कब मिले हैं हम लोग? 9 साल पहले झांसी इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में आप ही का क्रियाक्रम था। कौन आप लोग? कौन है? विजिलेंस डिपार्टमेंट झांसी। क्या हो रहा है? सुनिए, कुछ बोलिए, क्या हो रहा है? सुनिए सुनिए। अरे अरे आप लोग देख क्या रहे? कुछ कीजिए ना प्लीज। अरे क्या कर रहे हैं? रहने दीजिए डॉक्टर अवस्थी, आप पहले भी एक बार मौत की तौहीन कर चुके हैं। अब मांगोगे तो भी मौत आपके दिल को नहीं छुएगी। पर हाँ, उम्र कैद बाहें खोलकर आपका इंतजार कर रही है। ले चलिए इन्हें। क्या कर रहे हैं? सुनिए, अरे कहाँ ले जा रहे हैं इन्हें? कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया इन्होंने। अकेले काफी बोर हो रहे होंगे, लेकिन फिक्र मत करिए, काफी जल्द बहुत भीड़ होगी अंदर, और शुरुआत डॉक्टर चौहान से होगी, जिन्होंने आपका पोस्टमार्टम किया और आपको डेथ सर्टिफिकेट इशू किया। बेवकूफ़ी का अगर कोई सर्टिफिकेट जारी होता तो उसके सबसे पहले हकदार तुम होते डॉक्टर समर। क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ करप्शन के चार्जेस प्रूव होंगे? इतने अंधे कैसे हो सकते हो तुम समर? आज तक कभी देखा है तुमने मेरे लेवल के ऑफिसर्स को करप्शन के चार्जेस में सजा काटते? ये चेन बड़ी लंबी है डॉक्टर समर। ना ये मुझसे शुरू होती है, ना ही ये मुझ पर खत्म होती है। पर आप तो खत्म हो गए ना डॉक्टर अवस्थी, और ये एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो आपकी खुफिया करप्शन की चेन को बेहद बेचैन कर देगी। इम्पॉसिबल को पॉसिबल होते मेडिकल साइंस भी देखता है। अब आपके पेशेंट को ही ले लीजिए ना, 65 साल के कोमा के बाद जागा है। पेशेंट का नाम आम आदमी। करप्शन चार्जेस से बचने के लिए एक डेप्यूटी चीफ मेडिकल ऑफिसर जैसे उच्च अधिकारी ने रचा अपनी ही मौत का झूठा ड्रामा। 9 साल ऑफिशियली डेड होने के बाद जब वो कानून की गिरफ्त में आया है तो उसे पूरा भरोसा है कि वो ज्यादा दिन जेल में नहीं रहेगा। शायद उसका भरोसा गलत नहीं था, क्योंकि इतिहास गवाह है, सिर्फ देश में ही नहीं दुनिया भर में हर किस्म के जुर्म के लिए कन्विक्शंस होते हैं, लेकिन करप्शन केसेस में बहुत ही कम। डॉक्टर अवस्थी जैसे माहिर शातिर खिलाड़ी अच्छी तरह से जानते थे कि करप्शन को जिंदा रखने के लिए ग्लूकोज कहां चढ़ता है और सलाइन कहां। वो जिस चेन की बात कर रहा है उस चेन को फिलहाल शायद खत्म करना मुश्किल है, लेकिन उसे काट कर छोटा तो किया ही जा सकता है, और ये अपने आप में एक शुरुआत है। यंग डॉक्टर समर और विजिलेंस ऑफिसर देव ने अपने जमीर की दस्तक सुनी और अपनी ड्यूटी को सबसे आगे रखा। ऐसे नागरिकों से ही बनता है एक सभ्य समाज और एक मजबूत देश। इन दोनों ऑफिसर्स को क्राइम पेट्रोल दस्तक सैल्यूट करता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।